हम जाके बन हमने सुना और देखा कि उसमें 1200 रुपए आ गए। सरकार ने हमारे खाते में पूरे 1200 रुपए डाले हमारे रामू के जूता मोजा ड्रेस के लिए। तो हमने वहीं से सोचा कि ससुराल जाएंगे बाद में, क्योंकि उस पैसे से कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई जब रामू इंटर में जाए तब देखा जाए। हम सोच रहे हैं कि रामू की अम्मा की साड़ी ले लें, चूड़ी ले लें, बिंदी ले लें, और वो भी खुश हम भी खुश। तो चलते हैं घर, अब ससुराल कैंसिल। चल पड़े कदम अपने अरे लीलावती, दरवाजा हमारा खुला है, कलवा की अम्मा गायब। अरे कलवा की अम्मा, ए मोनू भौजी देखियो कब नहीं देखी। ए मुन्नी तुम भी नहीं देखी। हाँ बताइए भैया, हम आदमी आगे जाते खेते ही औरत हो जाती पीछे गायब। और गायब कहाँ हो गई? कहीं मोहल्ले गांव में जहाँ 4 औरतें इकट्ठा हो जाती है, मुंह में मुंह जोड़ लेती है, करने लगती है पंचौरा। अब पता ही पंचौरा कैसे करती है? मुंह में मुंह जोड़ा, पंचौरे में हम आदमियों की बुराई, हमारे घर की बुराई, हमारी दीदी की बुराई, हमारे जीजा की बुराई, बच्चे कुछ बेचारे गांव वाले इनकी भी बुराई। बुराई के सिवा कुछ नहीं है। अरे कलवा की अम्मा, अरे लीलावती कहाँ गई? पूरा भैया दैनिक जागरण अखबार हो रही है हमारी घरवाली, पूरे गांव की खबर रखती है। आने तो आजकल बस हमारी भौजी को अगर हाथ पैर तोड़ के मैके न भेजा तो हमारा नाम भी कल्लू दादा नहीं। अरे लीलावतिया, ए चाची हमारी घरवाली तो नहीं है तुम्हारे घर के पास, अगर हो तो बुला दो। कहा बता, ए चाची तुम तो नहीं देखी हमारी घरवाली का? कहीं तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं आ रही ना? चलिए देखिए नाटक। अरे कलवा की अम्मा, ए चाची अगर ऊपर से कहीं अपनी घरवाली दिख रही है तो आवाज लगा दियो। कहा बताइए भैया, आने दो आज तुम्हारी भौजी को देख लेना क्या। अरे लीलावती, अरे लाज बन रही, तुम कब आ गई? हम कब आए थे? जब तुम हमारी ना बुराई कर रहे थे, पूरे गांव वालों के आगे। अरे और क्या बुराई? हाँ, का भैया हमारा नसीब फूटा है, तुम्हारी बुराई करेंगे। एक बार किए ना तो आज तक खाना एक ही टाइम मिलता है घर पे। अच्छा तो तुम हमारी बुराई नहीं कर रहे थे? तारीफ कर रहे। अरे तुम और अपनी तारीफ करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक कलवा बताओ ना, हम करे थे कलवा तुम्हारी भौजी बहुत सुंदर, बहुत सुशील, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? और सुंदर के नाम पर 1 नंबर से सुंदर है यार। गला फिसल गया, गला फिसल गया। अरे ये क्यों नहीं कहते हो कि जब तुम अपनी बुराई न कर लो तब तो तुमने पेट के खाना पानी कहाँ हजम होता है? तुमको अगर यकीन ना किसी से पूछ लो, अगर तू कह देगा कि बुराई कर रहे थे, आज खाना 2 बार पक्का बता रहे हो? और अगर किसी ने कह दिया कि तुम अपनी बुराई कर तो सोच लेना तुम खाना 3 बार खाएंगे। चलो ठीक है, आप सभी लोग सही से बताना, ये हमारी बुराई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये हमारी बुराई कर रहे थे? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। बच्चे कह रहे कि तुम हमारी बुराई कर रहे थे। बुराई कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। अरे चाची का कि आप ही लोग बता दो, ये हमारी बुराई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ देखो चाची बता रही है। कौन बता रहा है? वो देखो सब चाची लोग बता रही है। तुमको पता है चाची के भैया रहे मैके से, सुनो, और इनके घर में रहे नहीं जग, इनका जग टूट गया और तुम गई रहो मैके, तो ये आगे मांगे कि भैया अपना जग दी, तो हमारे भैया हैं। तो हम कहें देखो हमारी कलवा की अम्मा जब तक घर पर ना हुई है तब तक सामान नहीं देंगे। तुम कह के नहीं गई थी कि जब तक हम घर पे ना किसी को सामान ना देना, और हमने नहीं दिया। ये चाची वही लड़ाई लगवा रही है। अरे बिल्कुल बात सही है। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो बात अलग। अच्छा तुम ये बताओ, हमका इतनी जोर जोर से आवाज काहे के लिए दे रहे थे? पहले तुम ये बताओ तुम गई कहाँ थी? हम कहाँ गए थे? वो तो चाची खड़ी ना, इनके घर गए थे। ये चाची तो हमारी मेहरारू कहे बिगाड़े अपने घर पे, हमारी छोड़ो पूरे मोहल्ले की औरतों के तो तुमसे कितनी बार कहेंगे चाची काकी चक्कर मन। अरे अरे चलो कोई बात नहीं, चाची हैं और जरा 2-4 मिनट के लिए अगर बैठ भी गए तो क्या दिक्कत है? हमका ये बताओ कि तुम इतनी जोर जोर से हमको आवाज काहे के लिए दे रहे थे? तुम्हारे लिए लाए हैं चूड़ी बिंदी साड़ी। अरे हमारे लिए चूड़ी बिंदी साड़ी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एक बात बताओ रामू के पापा, ये चूड़ी बिंदी साड़ी कहाँ से ले? पैसे तो घर से लेके नहीं गए थे, अब 100 रुपए में कब से साड़ी चूड़ी मिलने लगी? तुमको पता है
जो अपना रामू है, रामू के जूता मोजा ड्रेस के लिए सरकार ने 1200 रुपए डायरेक्ट हमारे खाते में डाले। अच्छा तुम पैसे क्या किए? वही पैसे से हमने कहा कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई, जब रामू हमारा इंटर में जाए तो देखा जाए, तुम्हारे लिए चूड़ी, बिंदी, साड़ी ले ले, क्योंकि तुम रोज ताने मारती हो। मैं अजी तुम्हारी क्या मती मारी गई है? सरकार हमारे बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए 1200 रुपए देती है ताकि जूता मोजा ड्रेस उसकी लेके आए, और तुम जो उसकी चूड़ी बिंदी साड़ी खरीद लाए। अब बताओ रामू को विद्यालय कैसे भेजेंगे? ऐसा है, ज्यादा चक्कर चक्कर न करो, जाओ खाना बनाओ, हम समझ लेंगे। सरकार ने दिया है आवाज, और करते थोड़ी नींव की कुटाई। जब होगी भैया नींव मजबूत, तभी होगी हमारी बुनियाद मजबूत। तो करते हैं। अरे कौन है? अरे मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि आजकल तुम रामू को विद्यालय काहे नहीं भेज रहे हो? अरे मास्टर साहब, सरकार ने आवाज दिया था और गिट्टी मार्बल बालू सब फैला पड़ा है, और वैसा भी मास्टर साहब कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई। अच्छा ये बताओ, इतने अच्छे से तुम नींव की कुटाई काहे के लिए करे? 10 बोरी मोरंग और 20 बोरी सीमेंट डाल के कुटाई चल रही है। अरे मास्टर साहब, अगर नींव मजबूत नहीं करेंगे तो बुनियाद हमारा कैसे टिक? समझ रहे हो, ये घर की बुनियाद मजबूत कर रहे हैं हाँ। और रामू की बुनियाद कमजोर किए दे रहे हो। रामू की बुनियाद वो कैसे मास्टर? उसको विद्यालय ना भेज। अरे मास्टर साहब, कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई, जब इंटरव्यू जाए तो देखा जाए। समझ रहे हो, इनके कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई है तो घर के काम करा लो। हाँ। जब इंटरमीडिएट या बीए में आएगा तो सारी मेहनत रामू और ये मिलके कर डालेंगे। बिल्कुल। भैया कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई होती है बेसिक शिक्षा। अगर हमारी बेसिक शिक्षा ही कमजोर रहेगी तो भविष्य नहीं बनेगा, यानी अगर हमारी नींव कमजोर रहेगी तो मकान ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिसके लिए सरकार ने चलाया है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, यू मास्टर साहब का है। जिसके अंतर्गत भाषा और गणित का सुनिश्चित ज्ञान कराया जाता है। और आपका बालक कब निपुण है? अगर वो बाल वाटिका में पढ़ता है, हाँ यानी आंगनवाड़ी में, तो कम से 2 अक्षरों से बने 5 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ साधारण आकृतियां भी समझ सके, तब आपका बालक निपुण है। अगर आपका बालक कक्षा 1 में पढ़ता है तो 2 अक्षरों से बने 5 शब्दों वाले सरल वाक्य पढ़ने भी आने चाहिए और समझने भी। साथ ही साथ उसे 1 अंक की जोड़ घटाव आने चाहिए, तब आपका बालक निपुण है। अगर आपका बालक कक्षा 2 में पढ़ता है तो अनुच्छेद के 1 से 45 तक के शब्दों को प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ सके और समझ सके। साथ ही साथ उसे 2 अंक की जोड़ घटाव आने चाहिए, तब आपका बालक निपुण है। अगर आपका बालक कक्षा 3 में पढ़ता है तो अनुच्छेद के 1 से 60 तक के शब्दों को प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ सके और समझ सके। साथ ही साथ उसे साधारण जोड़ घटाव तो आने ही चाहिए और आना चाहिए साधारण गुणा भाग भी, तब आपका बालक निपुण है। समझे? साथ ही साथ सरकार ने चलाया है दीक्षा ऐप, हाँ, जिसके जरिए हमारे बच्चे घर पर मोबाइल फोन पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। अरे मास्टर साहब, बिना मानता हूँ यूट्यूब पर पिक्चर देखा बैटरिया बहुत बढ़िया बात है। समझ रहे हो, ये पूरा दिन मोबाइल पर पिक्चर देखकर सारी बैटरी उसे मुड़ा देते। अब आप बताओ दादा, पिक्चर जरूरी है या फिर फ्यूचर? आपके बच्चे का भविष्य जरूरी है ना। ऐसे तो मास्टर साहब कलवा का भविष्य जरूरी काहे खराब किए दे रहे हो? सरकार शिक्षा को महत्व देते हुए कितने सारे कार्यक्रम चलाती है, समर्थ और शारदा जैसा कार्यक्रम, हाँ, जिसके अंतर्गत जो बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते या फिर दिव्यांग वगैरह हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सरकार सबको शिक्षा के लिए समर्थ समझती है। अगर आपके पैर नहीं है तब आप असमर्थ नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा का अभाव है तब आप असमर्थ हैं। तो निवेदन है कि कल से रामू को विद्यालय जरूर भेजिएगा। हाँ, और एक चीज का विशेष ध्यान है कि ड्रेस में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जूता मोजा स्वेटर के साथ भेजिएगा। जो 1200 रुपए ड्रेस के मिले हैं उनका प्रयोग ड्रेस में होना चाहिए। ये ना कि खेत में खाद डलवा ली या फिर घर के काम कर लिए या शाम को ठेकअप घूमा है। आजकल तो लोग दिन में भी चले जाते हैं, तो वो सब काम बाद में करना, पहले ड्रेस। कल मुलाकात होगी। ठीक। लो मास्टर साहब है। अरे हमारे जैसे लोग ही तरक्की करने का इसीलिए तो भैया सर, अब मास्टर साहब तो आए थे, अब हमें एक सरस्वती और देगी। कल रामू का फुल यूनिफॉर्म में स्कूल भेजी। जो रुपया मिले थे में सरकार ने दिए थे, वो रुपया तो हमने खर्च कर दिए अपनी घरेतन की चूड़ी बिंदी साड़ी में। अब करें तो क्या करें, और मास्टर साहब से हमने वादा कर लिया है कल
ड्रेस बनवा के अपने रामू के स्कूल भेजेंगे। ऐसा करते हैं कि हमारे गांव में सेठ चमनलाल रहते हैं और सेठ जी के पास चलते हैं, कुछ लेते हैं उधार पैसा और उसी पैसे से रामू की ड्रेस बनवाते हैं और कल विद्यालय भेजेंगे। अरे सेठ जी, अरे सेठ चमनलाल, ओ सेठ जी राम राम। और बताओ क्या हालचाल है? हालचाल ठीक नहीं सेठ जी, कुछ जरूरत थी। जरूरत थी? हाँ। क्या की जरूरत? सेठ जी कुछ पैसा चाहिए हमें। अच्छा पैसा चाहिए? पैसा क्या पता है, सरकार ने हमारे रामू के जूता मोजा ड्रेस के लिए दिया था 1200 रुपए। 1200 रुपए? वो पैसा अपने घर की जरूरत पूरी कर ली, अपने घर की चूड़ी बिंदी साड़ी हद गई हमारी गाड़ी। अरे तो कितना पैसा चाहते हो? वैसे तो सेठ जी 1200 की जरूरत है, अगर तुम 2000 दे दो तो हमारा भी खर्चा पानी चल जाए। 2000 रुपए? बिल्कुल। देखो भैया 2000 रुपए हम दे तो देंगे, लेकिन अगले महीने 2500 रुपए लेंगे। 2500? तो सेठ जी ये बताओ ब्याज ले हो हमसे? क्योंकि दे रहे हैं मतलब। हाँ ब्याज तो लेंगे भाई। तो जैसे ही हमारा मतलब तुम्हारा गेहूँ कटा अगले महीने, उसको बेच के पैसा लौटा दो। अरे यानी कि हमारा गेहूं कटेगा, उसको बेच के आपका 1-1 रुपया ब्याज समेत दे देंगे। सेठ जी आपसे निवेदन है, देख दो, बहुत जरूरत है। भैया देखो हमको विश्वास नहीं, पैसे के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करते। एक कागज है उसको तुमको अंगूठा लगाना। अंगूठा लगा देंगे पैर का? अरे लगा देंगे सेठ जी, दे दो बस पैसा। हाँ पैसा दे दो। सेठ जी कहाँ लगाना है? यहाँ? अरे बेटा क्या हुआ? पापा क्या कर रहे हो? वो सेठ चमनलाल अंगूठा लगवा रहा था। इसमें लिखा है कि अगले महीने में 5000 रुपए देने होंगे। क्या? अगले महीने में 5000 रुपए देने होंगे। सेठ चमनलाल तो कह रहा था भैया कि अगले महीने में 2500 रुपए देने। हाँ सेठ चमनलाल तो बहुत कुछ कह के जाता है। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि हमारा समय पे रामू बेटा आ गया, जिसने आज आपको बचा लिया। मगर आप बताओ कि जब देखो तो तुम सेठ चमनलाल जैसे लोगों के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? अरे तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा बेटा है निपुण और हमारा उत्तर प्रदेश भी बनेगा निपुण अगर हम सब लोग सुधर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के भविष्य साथ में कोई भी खिलवाड़ मत किया करो। अब बताओ पैसे जो मिले थे वो तुमने खर्च कर दिए। बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय हमने भेजा है और इसीलिए आज हमारा बच्चा निपुण है। तो आप भी वैसी गलती ना करिए, क्योंकि बच्चों की 1-2 दिन की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम तो भैया कहें कमा जब बारी आपकी अपने बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय भेजिए, कोई छुट्टी नहीं। 2 दिन बच्चे भेजते हैं माँ बाप और 4 दिन घर पे रोक लेते हैं, खेत का काम कुछ अपने घर के काम करवाते हैं और कहते हैं उसके पेट में दर्द हो रही है। अगर मास्टर साहब आते भी बुलाने तो उसके पेट में दर्द हो रही है या अपनी मौसी शादी में गए, ऐसी बहाना बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आपका बच्चा प्रतिदिन विद्यालय जाएगा फुल यूनिफॉर्म में, तब आपका बच्चा निपुण बनेगा। और जब 2 दिन जाएगा 4 दिन जाएगा नहीं तो जो पढ़ाया जाएगा भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। तो कुछ जिम्मेदारी आप भी उठाइए अपनी, क्योंकि स्कूल में बच्चा 4 घंटे रहता है, बाकी के 8 घंटे घर पे रहता है। तो कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की भी है। कि सब जिम्मेदारी मास्टर साहब की बताइए? बच्चा हमारा तो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। और सपने तो सब देखते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमारा नाम रोशन करेगा। मगर आपका बच्चा नाम तब रोशन करेगा जब आप उसको अच्छी शिक्षा देंगे, प्रतिदिन विद्यालय भेजेंगे, जब उसकी नींव मजबूत होगी। कक्षा 1, 2, 3 की पढ़ाई जो होती है ये हमारी बुनियादी पढ़ाई होती है, क्योंकि कक्षा 1, 2, 3 नहीं पढ़ा होगा तो इंटरव्यू कैसे पास करेगा बताइए? तो आप सभी से गुजारिश है कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजिए। बिल्कुल, और भी चाहे वो बेटा हो चाहे हमारी बेटी हो, हमें बच्चों को, दोनों को बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजना है। क्योंकि जैसे कि बेटे को पढ़ाते हैं उसी तरीके से हमें अपनी बिटिया को भी पढ़ाना लिखाना है। तो उसी के बीच में एक और छोटा सा कार्यक्रम जिसमें बताएंगे समझाएंगे कि चाहे बेटा हो चाहे हमारी बेटी हो, दोनों हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। निपुणी परिदे